हेलो स्टूडेंट, 7th चैप्टर गेटिंग टू नाउ प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स किया है। फर्स्ट, प्लांट के साइज के बेसिस पे हमने उनके 3 टाइप्स किए हैं, हर्ब्स, श्रब्स जिनको हम बुशेस भी कहते हैं, मीडियम साइज के प्लांट है, एंड ट्रीज जो लार्ज साइज के प्लांट्स होते हैं। इनके अलावा हमने प्लांट्स के 2 टाइप और किए हैं, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। क्रीपर और क्लिम्बर्स वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, ये सॉइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं। फिर हमने प्लांट्स की लाइफ स्पान, लाइफ ड्यूरेशन के बेसिस पे हमने प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स और पेरेनियल प्लांट्स में क्लासिफाइड किया था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स में हमने स्टार्ट किया था रूट सिस्टम। प्लांट्स की स्ट्रक्चर में 2 टाइप के सिस्टम्स यहां पे होंगे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। यहां इस डायग्राम में प्लांट का ये पार्ट जो अंडरग्राउंड है, जो सोइल में है, वो रूट सिस्टम को बनाता है, और प्लांट का वो पार्ट जो सोइल से ऊपर है, जिसमें स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, ये शूट सिस्टम बनाता है। तो हमने लास्ट की क्लास में प्लांट के रूट सिस्टम को किया था। 2 टाइप की रूट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट जो डाइकोट प्लांट्स है उनमें प्रेजेंट है, फाइब्रस रूट जो है वो मोनोकोट प्लांट में प्रेजेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ रूट। रूट्स के क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट फंक्शन है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करेगा? रूट्स जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। मींस रूट की हेल्प से प्लांट सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। सेकंड क्या फंक्शन है? रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट्स जो है वो प्लांट्स को सॉइल में फिक्स रखते हैं, ठीक है, उसको गिरने नहीं देते। थर्ड, रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दे डू नॉट अलो द सॉइल टू बी वॉश्ड अवे व्हेन देयर आर फ्लड और स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन क्या है? आपने देखा होगा कि जब तेज हम कहें कि विंड यानी आंधी चलेगी, या जब फ्लड, बाढ़ की कंडीशंस होती है, तो वाटर और एयर अपने साथ में सॉइल के पार्टिकल्स को ले जाता है। ये क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। और जब सॉइल इरोजन होगा तो जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर अवेलेबल करवाने वाली जो सॉइल है वो अपने एक प्लेस से वाटर और एयर के थ्रू अदर प्लेस पे ट्रांसफर हो जाती है, जिससे वहां के जो क्रॉप्स है उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो ये सॉइल इरोजन को क्या करता है? रोकता है। तो 3 फंक्शंस कौन से हो गए? रूट जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, प्लांट्स को सॉइल में फिक्स रखती है, और सॉइल इरोजन को भी रोकती है, जिससे फर्टाइल जो सॉइल है वो अदर प्लेसेस पे ट्रांसफर नहीं हो पाती। 3 फंक्शंस कौन कौन से हो गए? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, सॉइल में प्लांट को फिक्स रखेगी, सॉइल इरोजन को भी कम करती है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट में हम करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। रूट्स जो है वो कुछ अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड भी हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने रूट के कुछ कॉमन फंक्शंस किए थे, सभी प्लांट्स में वो फंक्शंस रूट परफॉर्म करेगी। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि उनमें रूट्स उन नॉर्मल फंक्शंस के साथ साथ कुछ और फंक्शंस भी करने लगती है, वो कुछ चेंज हो जाती है इन फंक्शंस को करने के लिए, कुछ मॉडिफाइड हो जाती है। तो ऐसे क्या क्या मॉडिफिकेशंस रूट्स के हैं उनकी हम यहां पर स्टडी करेंगे। सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड रूट्स। कुछ प्लांट्स जो है उनमें इसी तरीके की मॉडिफाइड रूट्स प्रेजेंट होती है जो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है।
सभी प्लांट्स में नॉर्मल रूट्स होगी, वो नॉर्मल हमने 3 फंक्शंस देखे हैं वो परफॉर्म करेगी। कुछ प्लांट्स में मॉडिफाइड रूट्स भी होती है जो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ऐसी कौन कौन सी मॉडिफाइड रूट्स है और वो कौन से स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उसी की स्टडी हम करेंगे। फर्स्ट है रूट स्टोर फूड, रूट्स स्टोर फूड। नेम से क्लियर है, ये वाली जो रूट्स है वो क्या करेगी, फूड को स्टोर करेगी। रूट्स ऑफ बीट रूट, रेडिश, कैरोट, टर्निप आर ऑफन swollen because they store food for plants। इन प्लांट्स में अगर आप देखें, बीट रूट जिसे चुकंदर भी कहते हैं, रेडिश, कैरोट, टर्निप, सलजम, इनकी अगर आप रूट्स को देखें तो वो फूली हुई होती है। क्यों फूली हुई होगी, बिकॉज दे स्टोर फूड, क्योंकि ये वाली रूट्स जो है वो फूड को क्या करती है, स्टोर करती है। तो ये वाली रूट फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती है। क्लियर है? तो कुछ रूट्स ऐसी भी है कि वो फूड को स्टोर करती है, इनका स्पेशल फंक्शंस क्या होगा, फूड को स्टोर करना। नेक्स्ट कौन सी है, रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट। कुछ रूट्स ऐसी भी होगी कि वो प्लांट को क्या करेगी, एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, एक्स्ट्रा सपोर्ट। वैसे तो रूट्स जो है वो प्लांट्स को सोइल में फिक्स रखती है, कुछ रूट्स ऐसी भी होगी कि वो जो बड़े ट्रीज है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जिसमें हम फर्स्ट करेंगे प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स हम एग्जांपल देखेंगे अभी किसके अंदर, प्रोप रूट्स ऑफ बेनियान ट्री। अगर आप एक बड़े बेनियान ट्री, बरगद के ट्री को देखें तो उसकी जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है, उन ब्रांचेज से कुछ रूट्स नीचे निकली होती है। उनकी ब्रांचेज से ये रूट्स नीचे निकलकर और सोइल में आ जाती है, और ये क्या करेगी कि उस बिग ट्री के बड़ी बड़ी ब्रांचेस को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली फर्स्ट कौन सी है, प्रोप रूट्स। जैसा कि हम बेनियान ट्री की ब्रांचेस में देख सकते हैं, बेनियान ट्री की हेवी ब्रांचेस से रूट्स निकलकर स्टेम की तरह नीचे सोइल में आ जाती है और उन हेवी ब्रांचेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो किस में होगी ये, बेनियान ट्री में होगी। ठीक है, अभी सेकंड इसके अंदर हम देखेंगे कौन सा, एरियल रूट्स। एरियल मींस इन एयर। वैसे तो रूट्स हम देखा है हमने कि रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड होती है, सोइल में होती है। ये वाली कौन सी रूट्स है, एरियल रूट्स है। ए फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो रूट्स अबोव द ग्राउंड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि उनमें ये जो रूट्स है वो ग्राउंड से ऊपर निकलती है। Corn, for example, may grow roots out of its lower stem called aerial roots. Function, they provide support to plant. अभी हम एक एग्जांपल देखें कॉर्न प्लांट के अंदर, मक्के के प्लांट में। इस प्लांट का ये जो स्टेम पार्ट है, इस स्टेम पार्ट से ये क्या निकली हुई है, रूट्स निकली हुई है। ये सोइल से क्या है, ऊपर है, तो सोइल से ऊपर स्टेम से क्या निकली है, रूट्स निकली है। कहां है, सोइल से ऊपर है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एरियल रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एरियल रूट्स कहेंगे। और इसका ये जो लंबा स्टेम है उसको ये क्या करेगी, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो एरियल रूट्स कौन सी होगी, जो सोइल से ऊपर है। तो इनमें स्टेम के नीचे के पार्ट से कुछ रूट्स निकलेगी और इनके इस लंबे स्टेम को क्या करती है, सहारा और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऐसी रूट्स एरियल रूट्स। एग्जाम्पल किसमें, कॉर्न। अभी नेक्स्ट कौन सी रूट है, ब्रीदिंग रूट्स। नेम से क्लियर है, ये किस में हेल्पफुल होगी, ब्रीदिंग में हेल्पफुल होगी। ब्रीदिंग, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन कंटेन एयर को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, CO2 कंटेन एयर को एक्सहेल करते हैं, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है, एयर को अंदर लेना और अंदर से बाहर छोड़ना। तो ये वाली रूट्स भी किस में हेल्पफुल होगी, ब्रीदिंग में। किस में होगी, मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर। ये कुछ मैंग्रोव प्लांट्स है। ये मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ होंगे, ये जो मार्सी लैंड्स कह दें या कहीं की जो दलदल वाली जो जगह है वहां पे जो प्लांट्स होंगे उनको हम मैंग्रोव्स कहेंगे। इन मैंग्रोव प्लांट से कौन सी रूट्स निकली होगी, ब्रीदिंग रूट्स निकली होगी। तो पर्टिकुलर कहाँ ये मैंग्रोव्स और मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ होंगे, थ्रिविंग इन साल्टी वाटर एंड मार्शी एरियाज। साल्टी वाटर जैसे हम कहें ओशंस के आसपास का वाटर जिसमें साल्ट है, जो खारा है,
और जो मार्सी एरियाज है, जो दलदल वाले एरियाज है, वहां पे कौन से प्लांट्स होंगे? मैंग्रोव्स, मींस मैंग्रोव प्लांट्स होंगे। तो इनसे क्या निकलेगी? स्पेशल टाइप्स की रूट्स निकलेगी। ये रूट्स क्या करेगी? विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर ब्रीदिंग। और इन प्लांट से ये जो रूट्स निकलती है, इन रूट्स की हेल्प से ये प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। ये सॉइल से बाहर निकली हुई होगी, इन पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होंगे, तो इनसे ये ब्रीदिंग करते हैं। तो इनको हम ब्रीदिंग रूट्स, या इनका एक स्पेशल नेम भी है, इनको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहेंगे। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होगी? ये प्रेजेंट होगी मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर। कहां मैंग्रोव प्लांट्स होंगे? सोल्टी वाटर और मार्सी एरियाज में होंगे। इनसे ये रूट्स निकली होगी, जिसका यूज ये ब्रीदिंग में करेंगे, तो इनको ब्रीदिंग रूट्स या हम क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर्स कहेंगे। ब्रीदिंग रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट इमर्ज फ्रॉम the water or marshy areas to take in air for respiration. These roots have tiny pores for gaseous exchange. Plant with these roots are found in particular example है सुंदरबंस in West Bengal. तो ये कहाँ है? ये प्लांट्स में कहाँ से निकली होगी? ये प्लांट्स के अंदर जो अंडरग्राउंड रूट है उससे बाहर की ओर निकली होगी। जो भी उनमें मार्सी लैंड, जो दलदल है, उससे बाहर निकली होगी इस तरीके से, और बाहर निकलकर इन पे छोटे छोटे पोर्स होंगे, जिनसे ये बाहर एयर में गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। तो ये दलदल में नहीं होगी, ये दलदल से बाहर इस तरीके से खूंटे की तरह निकली हुई होगी, और इन पे छोटे छोटे क्या होंगे? होल्स होंगे, जिनसे ये गैसियस एक्सचेंज करेंगे, हम कहेंगे ब्रीदिंग करेगी। कहाँ है ये इस तरीके की मैंग्रोव प्लांट्स? कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन में इसी तरीके की मैंग्रोव प्लांट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, और इनमें हम कहें कि ब्रीदिंग के लिए कौन सी रूट्स है? ब्रीदिंग रूट्स और न्यूमेटोफोर्स है। तो न्यूमेटोफोर्स स्पेशल रूट्स हो गई, जिनका फंक्शन क्या है? ब्रीदिंग करना। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया इसमें रूट सिस्टम। अभी हम रूट सिस्टम को एक बार फिर रिपीट करेंगे। रूट सिस्टम में हमने प्लांट्स में 2 टाइप्स की रूट्स की स्टडी की है। ये 2 टाइप की रूट्स हमने कौन सी देखी है? टेप रूट एंड एडवेंटिटियस रूट्स। क्लियर है? जिसको हम फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं। हमने यहाँ से स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स में हमने रूट सिस्टम को स्टार्ट किया। रूट सिस्टम आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। प्लांट का वो पार्ट है जो सोइल के अंदर है, ये वाला। कितने टाइप की रूट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होती है? टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। हमने इनके एग्जाम्पल भी किए हैं। जो मोनोकोट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जिनके सीड में 2 पार्ट्स होते हैं, डाइकोट प्लांट्स जिनके सीड्स में 2 पार्ट्स होते हैं, उनमें टैप रूट होती है। और मोनोकोट सीड जिनके सीड में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, उनमें कैसी रूट्स होती है? फाइब्रस रूट्स होती है। फिर हमने रूट्स के फंक्शंस किए थे। रूट के कितने फंक्शंस हमने किए थे? 3 फंक्शंस हमने किए थे। और फिर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कि कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस तो करेगी ही, कुछ प्लांट्स में ऐसी रूट्स होती है कि वो कुछ अलग, कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती है। तो इस तरीके की मॉडिफाइड रूट्स में हमने पहले ऐसी रूट्स की थी जो फूड को स्टोर करती है, जिसके एग्जाम्पल बीट रूट, रेडिस, कैरोट और टर्निप है। फिर हमने ऐसी रूट्स की थी जो प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें हमने प्रोप रूट्स किया था। किसके अंदर? बेनियान ट्री के अंदर। हैवी ब्रांचेस से रूट्स निकलकर नीचे सोइल में आ जाती है, हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर हमने इसमें एरियल रूट्स की थी, जैसे कॉर्न जो प्लांट है उसके स्टेम के बेस से रूट्स निकली होगी, सोइल से बाहर है। आप ये सोइल है, सोइल से बाहर है, स्टेम के नीचे के पार्ट से निकली है, सोइल से बाहर है, तो बाहर मीन्स एयर में है, तो इसे एरियल रूट्स भी कहते हैं। ये भी इस प्लांट के स्टेम को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और फिर हमने एक पर्टिकुलर रूट्स देखी, कौन सी? ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग रूट्स का एक नेम और भी है, न्यूमेटोफोर्स। इनकी हेल्प से प्लांट्स क्या करेंगे? ब्रीदिंग करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से गैसियस एक्सचेंज करते हैं।
किन में होगी? मैंग्रोव प्लांट्स में होगी। मैंग्रोव प्लांट्स कहाँ होंगे? सॉल्टी वाटर और मार्सी एरियाज में होंगे। कैसे होती है ये सोइल? ये रूट्स जो है वो उस मार्सी लैंड दलदल से बाहर निकली हुई होगी और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ये जो मैंग्रोव जो प्लांट्स है वो पर्टिकुलर कहाँ हम देख सकते हैं? इंडिया में वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में इसी तरीके की मैंग्रोव प्लांट्स और ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अभी हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। हाउ आर प्लांट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड लाइफ स्पान? हम प्लांट्स को क्लासिफाइड करेंगे फर्स्ट किस बेसिस पे? लाइफ स्पान के बेसिस पे। सेकंड किस बेसिस पे? फॉर्म के बेसिस पे। अगर हम प्लांट को लाइफ स्पान के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाइड करें तो पेरेनियल, एन्युअल और एक हमने बाइनियल भी किया था। एन्युअल, बाइनियल, पेरेनियल। और अगर हमें प्लांट्स को क्लासिफाइड करना है उनके फॉर्म के बेसिस पे तो हम 5 टाइप्स में कर सकते हैं। कौन सा? हर्ब्स किया था, श्रब किया था, ट्री किया था, क्लिम्बर और क्रीपर किया था। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन कि प्लांट्स को क्लासिफाइड करना है किस बेसिस पे? लाइफ स्पान के बेसिस पे। तो हमारा आंसर यहां पे 3 होगा, जैसा अभी हमने इस चैप्टर में किया है, एन्युअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। सेकंड, प्लांट्स को क्लासिफाइड करना है किस बेसिस पे? उनकी फॉर्म के बेसिस पे। तो हमारा आंसर 4 होगा, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लिम्बर एंड क्रीपर्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई इज इट नॉट डिजायरेबल टू हैव बिग ट्रीज लाइक मैंगो दैट प्रोवाइड शेप इन पेडी और व्हीट फील्ड्स? वाई इज इट नॉट डिजायरेबल टू हैव बिग ट्रीज लाइक मैंगो दैट प्रोवाइड शेड इन पेडी और व्हीट फील्ड्स? तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो एंड प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स जो है उन्हें ग्रोथ करने के लिए और फूड के प्रोडक्शन के लिए, फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। बिग ट्रीज ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द व्हीट एंड पेडी प्लांट्स। तो अगर व्हीट और पेडी प्लांट्स के फील्ड्स में इस तरीके के बड़े ट्रीज होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो बड़े ट्रीज जो है वो इन व्हीट और पेडी, पेडी मीन्स सब किसको कहते हैं? राइस। तो अगर व्हीट और पेडी के जो फील्ड्स है उनमें इस तरीके के मैंगो जैसे बड़े ट्री हम लगा देंगे तो वो क्या करेंगे कि सनलाइट को नीचे व्हीट और पेडी यानी राइस के प्लांट्स तक पहुंचने ही नहीं देंगे। और जब ये व्हीट और पेडी प्लांट्स तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे और फूड का प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। इसीलिए व्हीट और पेडी जैसे क्रॉप्स की फील्ड में इस तरीके के बड़े ट्रीज नहीं लगाए जाते, क्योंकि बड़े ट्रीज होंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे और उनकी जो ये छतरी कैनोपी है वो सनलाइट को नीचे व्हीट और राइस तक जाने नहीं देगी, जिससे उनमें ग्रोथ और उनमें फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा।